कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। चंदन काठ के बनल खटोलना। चंदन काठ के बनल खटोलना। तापर दुल्हन सूतल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। उठरी सखी मोरी मांग समारो। उठरी सखी मोरी मांग समारो। दुल्हा मोह से रूठल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। उठरी सखी मोरी मांग समारो। उठरी सखी मोरी मांग समारो। दुल्हा मोह से रूठल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल 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 हो। आए यमराजी पलंग चढ़ी बैठे। आए यमराजी पलंग चढ़ी बैठे। नैनन आंसू छूटल हो। आए यमराजी पलंग चढ़ी बैठे। आए यमराजी पलंग चढ़ी बैठे। नैनन आंसू छूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। चार जने मिली खाटी उठाइन। चार जने मिली खाटी उठाइन। चौदिस धू धू उठल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। चार जने मिली खाटी उठाइन। चार जने मिली खाटी उठाइन। चौदिस धू धू उठल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कहत कबीरी सुनो भाई साधो। कहत कबीरी सुनो भाई साधो। जग से नाता टूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कहे कबीरी सुनो भाई साधो। कहत कबीरी सुनो भाई साधो। जग से नाता टूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल 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 हो। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब की उलट मासी है। उलट मासी का अर्थ है उल्टे के समान पर उल्टा नहीं। तो कबीर साहब ने अपने इस उलट मासी में हमें समझाया है। प्रेमी सज्जनों, बात बड़े समझ लेने की है। बड़े ध्यान से इस वाणी को सुनिएगा। परम सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं, कोई एक ऐसा ठग है जिसने ठग ढग करके पूरे नगर को बर्बाद कर दिया। कौन ठगवा नगरिया लूटा लो। पता नहीं किस ठग ने इस नगरी को लूट दिया।
पता नहीं कौन सा ऐसा ठग आ गया है जिसने इस नगरी को उजाड़ करके रख दिया, ठग करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। वह कौन सा ठग है प्रेमी सज्जनों? कौन सा ठग है? वह कौन है? वह नगर कौन है जिसको बर्बाद कर दिया है? तो प्रेमी भक्तों, वह ठग है हमारा यह अविवेकी मन, अशुद्ध मन। इस मन रूपी ठग ने हमारे हृदय को लूट करके उसे बर्बाद कर दिया है। ये जो हृदय रूपी नगर है, इस नगर को इस मन ने ठग करके बर्बाद कर दिया है। इस मन के वशीभूत होकर आज हम संसार की वस्तुओं को पाने में लगे हुए हैं, परंतु यह मन किसी भी चीज को पाकर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आपने देखा, जब हमें एक चीज मिल जाती है तो हमारी इच्छा फिर दूसरे चीज को प्राप्त करने की हो जाती है। ये जो मन है, इसने हमको भरमा रखा है, ठग रखा है, क्योंकि अविवेकी है, विवेक है ही नहीं, विवेक का प्रयोग हो ही नहीं रहा। बस केवल हम इस मन के मत पर चल रहे हैं। ये मन शांति नहीं होता, और जब तक ये मन शांत नहीं होगा तो हमारा हृदय शांत कहाँ से होगा? तो ये हृदय में शांति आएगी नहीं, तो ये हृदय में कुछ न कुछ पाने की, रखने की लालसा रहेगी। तो इसलिए प्रेमी बंधु, यह खेल जो है सारा हमारे मन का है। ऐसा ठगी का खेल कौन खेल रहा है? यह हमारा मन खेल रहा है, और इस मन ने हमारे हृदय को भी विशुद्ध कर दिया है। कहा, चंदन काट के बनल खटोलना ता पर दुल्हन सूतल। कह रहे हैं, चंदन काट के बनल खटोलना ता पर दुल्हन सूतल। ये चंदन काठ माने लकड़ी, चंदन यानी चंदन की लकड़ी कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र और कितनी कीमती होती है, और उसकी चारपाई कितनी कीमती होगी, और उस पर बैठने वाला अविवेकी हो तो फिर क्या किया जाए? तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो चंदन काठ की खटोला कौन है? तो कह रहे हैं प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब जी समझा रहे हैं, यह शरीर, मानव का शरीर इतना उत्तम, इतना मूल्यवान, इतना कीमती है, जिस प्रकार से चंदन की लकड़ी। तो ये जो हमारा शरीर है, ये खटिया है। कैसी खटिया बनी हुई है, कैसा खटोलना बना है? चंदन जैसे शुद्ध, कीमती, खुशबूदार ऐसा शरीर, ऐसी खटिया मिली है हमको। लेकिन इसमें सोया कौन है? हमारी ये चेतना, हमारी जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि है, ये दुल्हन बन करके सोई है। इसके सोई है, लेकिन ये जाग नहीं रही है, केवल इस चारपाई पर, इस खटोलना पर सोई हुई है हमारी बुद्धि। जागी नहीं रही है हमारी बुद्धि, आराम कर रही है। पर यह विवेक बुद्धि हमारी जागृत जिस दिन हो जाएगी प्रेमी सज्जनों, उस दिन हमें इस चंदन काठ की खटोलना का कीमत का पता चल जाएगा। चंदन जैसा कीमती, पवित्र, सुगंधित यह शरीर हमको मिला, लेकिन यह बुद्धि हमारी जागृति नहीं हो रही है, केवल इसमें सोई पड़ी हुई है। इतना सुंदर शरीर मिला, इतना कीमती शरीर मिला। कहा, उठो री सखी मेरी मांग संवारो, दुल्हा मोह से रूठल। कबीर साहब कह रहे हैं, प्रेमी बंधुओं, प्यारे जीवंशो, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं। इस मन की अनेक मनोवृत्तियां हैं, तो कुछ चित्तवृत्तियां हैं। तो इस मनोवृत्तियां की कुछ विशेष विचारधाराएं हमें कहती भी हैं। आपने देखा होगा, हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि नहीं, हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा ये मन चलने नहीं देता। तो कह रहे हैं कि उठ रही सखी मोरी मांग संवारो। कुछ जो हमारी मनोवृत्तियां हैं, कुछ इच्छाएं जो हमारी है, वो कह रही हैं कि उठो भाई, संवारो, हमारी मांग संवारो, जागो। हमारे जो पिया प्रीतम है, हमसे रूठे हुए हैं, हमसे दूर हैं, इसलिए जागो। और हमें परमात्मा से मिलने के लिए हमें सदगुरु के पास चलना चाहिए, जागना चाहिए। लेकिन नहीं,
वो कह रही हैं, कुछ इच्छाएं, कुछ मनोवृत्तियां, विचार आते हैं ना कि नहीं नहीं भाई, हमने समय बेकार बिता दिया, हमें भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि ये मन के वशीभूत चल रहा है। कैसा है ये मन? अविवेकी है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो मनोवृत्तियां बोल रही हैं, जो हमारे अच्छे विचार बोल रहे हैं कि भाई परमात्मा हमसे रूठा है और तैयार हो उनके पास हमें जाना है, लेकिन कह रहे हैं समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, इस मन के कहे अनुसार चलते रहते हैं प्रेमी सज्जनों, लेकिन समय बीतता चला जाता है, उम्र बीतती चली जाती है। और एक दिन क्या होता है, आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैन आंसू छूटल हो। क्या होता है प्रेमी सज्जनों? समय बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता, उम्र चली जाती है। तो क्या होता है प्रेमी सज्जनों, हम इस संसार में घूमते फिरते भटकते रहते हैं। इस मन ने हमको इतना भटका रखा है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। एक दिन अचानक एकाएक मौत आ जाती है, यमराज आकर के हमारे पास बैठने लगते हैं, हमारे पलंग पर बैठ जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, यमराज जब लेने आते हैं, हमारे प्राण पखेरु ले जाते हैं, तो हमें असहाय पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है, बहुत दुख होता है। फिर क्या होता है, नैनन आंसू छूटल हो, फिर हमारे आंखों से केवल आंसू निकलते हैं। फिर कौन सुनने वाला है इन आंसू को? फिर कौन देखने वाला है? जब तक इस शरीर में, इस चंदन जैसा शरीर हमको मिला था, तो इसमें हमारी मनोवृत्ति ने, हमारे बुद्धि ने, हमारे मन में खूब आराम किया, खूब सोए, लेकिन अपने आप को सजाया नहीं उस परमात्मा को खुश करने के लिए। तो क्या होगा अंत समय में, जब यमराज आएंगे तो आंखों से आंसू तो निकलेंगे, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं। तो इसलिए हमको आज ही करना है। तब कह रहे हैं जब यमराज लेकर के चले जाते हैं, क्या होता है, चार जने मिली खाटी उठाए। क्या होता है प्रेमी सज्जनों? चार जने मिली खाटी उठाई, चौदिस धू धू उठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। तो सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं प्रेमी सज्जनों, जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, यह शरीर यहीं का यहीं पड़ा रहता है, यही पड़ा रहता ना ये शरीर, तो फिर क्या होता है, इस पंच तत्व के शरीर को कहा क्या करते हैं, अर्थी में ले जाकर के चार लोग उठाते हैं और शमशान घाट ले जाते हैं, चिता पर रख देते हैं। यही तो होता है, चार जने में खाट उठाई, फिर हमारी खटिया उठा लेते हैं, कहाँ ले जाते हैं, शमशान घाट पर रख देते हैं और चारों तरफ से आग लगा देते हैं। तो क्या होता है, चहुं दिशा धू धू उठल हो, फिर आग की लपटें चारों दिशाओं में उठती हैं। फिर क्या होना है, फिर तो समय चला गया, फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जागो, समय रहते हुए जागना है, समय रहते हुए हमें समझना है। तब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो वे साधो, जग से नाता टूटल हो। जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, इस शरीर को भी हमारे ही अपने जला देते हैं, फिर क्या होता है, कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग से नाता टूटल हो। तो सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं प्रेमी सज्जनों कि हे साधो, हे संतो, जिस संसार को हम अपना समझ रहे थे, जिन लोगों को हम अपना अपना कह रहे थे, पुकार रहे थे, उनसे बड़ा प्रीत थी, हमको बड़ा नाता था, ऐसा लगता था कि इनका और हमारा साथ कभी छूटने वाला नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, इन्हीं अपनों ने हमको चिता में रख करके जला दिया, और क्या हुआ, जग से नाता टूटल हो। फिर इस संसार से नाता टूट जाता है, यह शरीर ही नहीं रहा, और न ये शरीर नहीं रहा तो इस शरीर में रहने वाली आत्मा नहीं रही, उसे जहां जाना था वो चली गई। तो इस संसार से नाता भी तब तक है जब तक ये पंच भौतिक शरीर हमारा जीवित है, जब तक इस शरीर के अंदर प्राण हैं, जब तक हमारा यह शरीर स्वस्थ है, चलायमान है। और जब यह शरीर छूट जाता है, इस शरीर को चलाने वाला वो पावर, वो ताकत जब निकल जाती है, तो फिर इस संसार में हमारा कोई नहीं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जब तक हमारे इस शरीर में श्वास रूपी ये किला लगा हुआ है, श्वास जब तक है,
तब तक अगर हमने परमात्मा की खोज नहीं की, परमात्मा का भजन नहीं किया, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमने कुछ नहीं किया, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी है और जीते जी करनी है। मरने के बाद कोई भक्ति नहीं कर पाता, और मरने के बाद किसी को स्वर्ग नरक मिलता है या नहीं मिलता है कोई नहीं जानता। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर जीते जी भक्ति नहीं की तो फिर तुम्हें मुक्ति कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब की वाणी को समझो, संतों की वाणी को समझो। जब तक हम संत की वाणी को नहीं समझेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारा जीवन बेकार है। फिर तो हम कैसे हैं, बेकार हैं। मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य होते हुए भी इस संसार में पशु की तरह विचरण कर रहे हैं। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन जब हमारे अंदर कोई बुद्धि विवेक है ही नहीं, संतों के पास हम जा ही नहीं रहे हैं, संतों की बात को हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे हम पशु के समान ही तो हैं। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो, ते मृत्यु लोके भूई भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहा कि जिसके पास यश नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम, यश नहीं, विद्या नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, ते मृत्यु लोके भूई भार भूता, वो इस मृत्यु लोक में इस जमीन पर केवल भार हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन मृग की तरह, जानवर की तरह विचरण कर रहे हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इस मन के कहे अनुसार मत चलो, इस मन को लगा दो परमात्मा में। जब हम इस मन को परमात्मा में लगाते हैं, तो फिर हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है ना। इसलिए क्या करना है हमको, संतों के पास जाकर के, सदगुरु के पास जाकर के उस परमात्मा की भक्ति करनी है, भजन करना है, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं उस परम चेतन शक्ति को, उस व्यापक ब्रह्म अविनाशी को, तो प्रेमी सज्जनों माफ करना, कहा कि जब तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं आएगी, हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर विरह वैराग पैदा नहीं होगा, तब तक केवल सुनने से, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए क्या करना है, समझना है, सुनना है, समझना है, सुन करके, समझ करके, तब कहा है रामायण में, कहा सुन समझहि मुदित मन, मंजहि अत अनुराग। सुनो समझो, सुन ही समझही, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, और उस मन में मनन करोगे नहीं, तो अनुराग पैदा कहाँ से होगा। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब की वाणी हो, या पलटू साहब की वाणी हो, या तुलसी साहब की वाणी हो, इन वाणियों को पढ़ने का तभी हमें लाभ मिलेगा जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे।